देखो यहाँ पे बोला गया हमसे कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, नीचे कुछ वेक्टर्स दिए हैं और इन सभी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान कीजिए, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर, अगर हमने ये ले रखा था ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर इस टाइप का कोई भी वेक्टर है हमारे पास, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो ये चीज यूज करनी है यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ए वेक्टर है वो आपसे दे रखा है आई प्लस जे प्लस के। अगर इसको कंपेयर करते हैं इस वाले वेक्टर के साथ, देन या फिर ए की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू भी कितनी है 1। आई जे और के साथ कुछ भी नहीं लिखा, मीन्स यहाँ पे हर जगह पे 1 था। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is given by under the root, फॉर्मूला लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। then use the values of a b and c which is equals to 1 square plus 1 square plus 1 square। then magnitude of vector a is equals to under the root 1 square is 1, then again 1 फिर plus 1। magnitude of vector a is equals to under root 3। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो हम इसके साथ में लगा देते हैं अंडर रूट 3 यूनिट। क्लियर, इजी कैलकुलेशन है मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए अगर सेकंड में बात करें वेक्टर बी, तो यहाँ पे बोला गया 2i माइनस 7j माइनस 3k। अगर इसको भी कंपेयर करते हैं इस वेक्टर के साथ, तो भाई यहाँ पे b लिखा गया है, इसका नाम ही तो अलग है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए सभी वैल्यूज, a की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, b इज इक्वल्स टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 3। बिकॉज यहाँ पे जो भी आप साइन देख रहे हो पॉजिटिव थे, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो हम उसको कॉन्स्टेंट्स के साथ लेके चलेंगे a b और c के साथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज गिवन बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर which is equals to अंडर द रूट, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो माइनस 7 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करेंगे मींस माइनस 3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b is equals to अंडर रूट 2 स्क्वायर gives us 4 प्लस 7 स्क्वायर gives us 49 प्लस 3 स्क्वायर gives us 9। then magnitude of v is कितना आएगा 49 और 53 और 9 62। ओके भाई स्कोर अगर हो रहा हो तो स्कोर कर लीजिए 31 2 जा 62 नहीं होगा और कुछ भी, तो इतना ही रह जाएगा ये। अगर हम थर्ड पार्ट में बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया वेक्टर c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 j माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के। यहाँ पे भी a की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन अंडर रूट 3, b की भी वैल्यू आई आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 3 और c की जो वैल्यू है वो नेगेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 3। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज गिवन बाय, सभी का स्क्वायर कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, देन प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इसका फिर से स्क्वायर, देन प्लस में नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 3 इस पूरे का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस यहाँ पे फिर से करेंगे 1 अपॉन 3, देन नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव फिर से 1 अपॉन 3। 1 मिनट कोई आए भाई, 1 मिनट रुक जाओ। आधे टाइमली ज्वाइन किया करो भाई। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं रूट के अंदर, तो एलसीएम कितना आएगा 3 3 और 3 का 3, ऊपर नीचे जब सभी जगह सेम है मींस ऊपर वाले सभी नंबर्स ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3 अपॉन 3। आपके पास हो गया अंडर रूट 1 और यहाँ से वैल्यूज हम वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेते हैं, बट जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है नहीं, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। अब एक चीज देख लेना यहाँ से, एक चीज और डिफाइन जो हमने की थी पहले, वो सी जो वेक्टर था आपके पास
उसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इट मींस जो सी वेक्टर लिखा है ये एक यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो हमें ये पता चल गया ये एक यूनिट वेक्टर है, आपको यहां से पता चल जाएगा ये चीज। क्लियर? किसी का कोई डाउट है तो बता देना भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पे बोला है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। राइट टू डिफरेंट वेक्टर विद द सेम मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ऐसा बोला गया है आपके पास, तो हम लिखते हैं वेक्टर ए। देखो आप अब ये जो वेक्टर्स है आपके पास ये सभी के डिफर कर सकते हैं, ये चीज ध्यान करना। मैंने जो वेक्टर लिखे हैं ये कुछ और हो सकते हैं, आप जो लिखोगे वो कुछ और हो सकते हैं, बट मैग्नीट्यूड सभी में सेम होना चाहिए। इसको करने के लिए आपको बस एक चीज करनी है कि यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सेम रख लो और बाकी चीजों को चेंज कर लो, आगे पीछे कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे 2i लिखा था, आप यहाँ पे i लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे 3k लिखा था उसकी जगह हम यहाँ पे 3j लिख लेते हैं, और एक 2 ले रखा था हमने उसको लिख दिया 2k। तो यहाँ पे जो a, b और c की वैल्यूज आप देखोगे वो वैल्यूज आपस में चेंज होंगी, बस और कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है। अगर हम मैग्नीट्यूड देखते हैं वेक्टर a का तो वो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज under the root 1 square is 1, 3 square is 9, 2 square is 4. Then we have magnitude of a is equals to under root 10 or 14. Here also we have magnitude of v is equals to under root 14. तो देखिए दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट द टू वेक्टर्स आर डिफरेंट। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है आपको? अगर ये दोनों वेक्टर सेम होते मींस यहाँ पे जो इनके कोफिशिएंट हैं वो भी सेम होने चाहिए थे। i का कोफिशिएंट i के इक्वल, j का कोफिशिएंट j के इक्वल और k का कोफिशिएंट k के इक्वल। अगर ये चीजें होती देन हम बोल देते a एंड b बोथ आर सेम, बट अगर ये डिफरेंट है तो हम बोलेंगे दोनों वेक्टर्स भी कैसे हैं? डिफरेंट। तो अब आपके पास देखिए आप अलग अलग ले सकते हो यहाँ पे, तो किन्हीं भी दो का आंसर इस क्वेश्चन में मैच करना कोई जरूरी नहीं है। या फिर आप कभी पीछे की तरफ जाओ एक्सरसाइज के आंसर्स में और बोलो कि हमारे तो आंसर डिफर कर रहे हैं। ठीक है, अब बोला राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब यहां पे जो आपके पास डायरेक्शन है वो सेम है, वेक्टर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो हमारे पास ये जो दोनों थे ये दोनों भी अभी आपके पास सेम आ सकते हैं, या फिर हम आप ऐसे कर लो, इसके लिए सबसे सिंपल कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए i प्लस जे प्लस के, ठीक है, और b वेक्टर क्या ले लीजिए, इस i को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे हमने b को लिख दिया a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास आ गया 2i प्लस 2j और प्लस 2k। देन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज सेम, but a and b are different vector। ठीक है ना, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। अगर आपको इस तरह से कुछ भी पूछा जाता तो एक कोई भी वेक्टर लेके उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर जगह पे, आपको सेम डायरेक्शन में डिफरेंट वेक्टर मिल जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, और ये जो दोनों क्वेश्चन थे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, you find the value of x and y so that the vectors this and this are equal। आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, सपोज कीजिए लेट a इज इक्वल्स टू, एक वेक्टर a दे रखा है जो बोला गया 2i प्लस 3j, एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू यहाँ पे बोला गया है xi प्लस yj। As given वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर b, अगर ये दोनों इक्वल है इट मींस भाई आपके पास हो गया 2i प्लस 3j इज इक्वल्स टू xi प्लस yj।
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था अगर भाई वेक्टर्स इक्वल है तो आई का कोफिशिएंट आई के इक्वल होना चाहिए, जे का कोफिशिएंट जे के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ओके, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट दे रखा है, अगर हम p बोल देते हैं, सपोज कीजिए इनिशियल पॉइंट को, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2 एंड 1 एंड टर्मिनल पॉइंट जो q है आपके पास, जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -5 और 7। तो सबसे पहले हम p से और q के लिए एक वेक्टर फाइंड करते हैं, पोजीशन वेक्टर जो बोलते थे pq। इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। अगर आपको याद हो तो पोजीशन वेक्टर हम कैलकुलेट कर रहे थे x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। भाई दो ही है इसलिए i और j पे रुक जाएंगे। अगर यहाँ पे होते तो ये वाला भी पॉइंट लेके आते, बिकॉज यहाँ पे थर्ड एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए हमने ये वाला एलिमेंट भी यहाँ पे यूज नहीं किया है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया भाई i x2 माइनस x1 -2 और -5 और -2 निकाल देगा -7 i प्लस y2 माइनस 7 माइनस 1 निकाल देगा 6j। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिखने हैं।